अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनवारुल हक काकड़ साहब 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं और जैसे ही मुंतखब हुए हैं तो चूँकि एक नया नाम था जो किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था, तो एक नई बहस शुरू हो गई है कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या इनको इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया है, क्या नवाज़ शरीफ ने लगाया है, क्या शहबाज शरीफ ने, क्या राजा रियाज़ ने। तो इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो जी जो नाम चल रहे थे मीडिया पर, 4 नाम थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम था, हफीज़ शेख साहब का नाम था, इसके अलावा अगर हम देखें तो इससे पहले मोहसिन बेग साहब का नाम चलता रहा और भी बहुत सारे लोगों के डार साहब का नाम भी चलता रहा। इस पर नाम चलते रहे, लेकिन चूँकि कहा गया था, बहुत सारे सहाफ़ियों की तरफ से भी बताया जा रहा था कि इस तरह का कोई नाम नहीं होगा। इस हवाले से नाज़रीन सबसे पहले तो मैं ये बताने से पहले कि ये कौन है, मैं हसन अयूब एक सहाफ़ी हैं, उनको काफ़ी अच्छे से फ़ॉलो करता हूँ, उनसे मुलाकात भी है। तो उनको एक मैं ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जब ये सारे नाम चल रहे थे तो बहुत दिन पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा वो बलूचिस्तान से होगा। और उसके बाद जो 4 नाम मेन चल रहे थे, हफीज़ शेख समेत, इसहाक डार समेत, शाहिद खाकान अब्बासी समेत, उन्होंने ये भी बता दिया था कि इनमें से कोई भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा। तो एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, बड़ी अच्छी खबर है, तो उनके लिए ख़राज तहसीन के लिए ये मैंने ज़रूरी समझा। चूँकि उनको फ़ॉलो करते हैं तो उनकी एक-एक खबर जो है वो वक़्त के साथ-साथ सच्ची साबित हो रही है। तो अब बात करते हैं जनाब काकड़ साहब के हवाले से कि ये कौन है। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये जनाब बीएपी बाप पार्टी से इनका ताल्लुक है। जब बाप का नाम जैसे ही हमारे ज़हन में आता है तो फ़ौरन इस्टेब्लिशमेंट हमारे ज़हन में आ जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये पार्टी लॉन्च की थी और उनका ही ये बंदा होगा कि जो आया है। बहरहाल कहा तो यही जा रहा है मीडिया के हलकों में भी, बाकी जगहों पर भी, कि चूँकि पहले भी पता था कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही नाम अनाउंस करना है या इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नाम जो है वो अनाउंस नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन एक मुस्बत चीज़ जो इनके हवाले से, एक मुस्बत खबर मैं कहूँ कि तमाम जमातों के रहनुमाओं की तरफ से आहिस्ता-आहिस्ता ट्वीट्स आ रहे हैं, तमाम धड़ों के सहाफ़ियों की तरफ से ट्वीट्स आ रहे हैं इनके हवाले से कि काकड़ साहब जो हैं ये एक इंतहाई अच्छा फ़ैसला है। यानी फ़वाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया, आप साहब देख भी रहे होंगे कि उन्होंने कहा है कि इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई यानी ज़ीरक, और पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद एक बड़ा अच्छा फ़ैसला और एक बड़ा अच्छा जो है वो दिन पाकिस्तान दोबारा से देख रहा है। तो ये एक बड़ा मुस्बत है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने, अजमल जामी ने ट्वीट किया कि एक बड़े पढ़े लिखे ये शख्स हैं। इसके अलावा एक बड़े मुहज़्ज़िब, बड़े मुदब्बिर जो है वो सियासतदान हैं, साबिक़ सेनेटर भी रहे हैं। तो उन्होंने भी इनके हवाले से एक मुस्बत खबर और मुस्बत चीज़ का इज़हार किया है। तो बहरहाल ये देखना होगा, चूँकि तहरीक इंसाफ़ की तरफ से भी इनके तनकीद की जा रही है कि बाप की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हज़रात, बहुत सारे ऐसे लोग कि जो प्रो तहरीक इंसाफ़ हैं, वो लोग भी इनकी हिमायत में ट्वीट्स कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वाक़ई ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला हुआ है। क्योंकि अगर पंजाब से कोई आता या और कहीं से, सिंध से कोई आ जाता, तो फिर भी उस पर इंतहाई तनकीद होनी थी। तो ये एक बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा गहरा एक फ़ैसला ये किया गया है कि बलूचिस्तान से बंदा लाया गया है, उनकी नुमाइंदगी भी होगी और उनके हकूक़ की भी अब बात उम्मीद है कि एक काकड़ साहब की सूरत में की जाएगी। तो ये आखिर में बात करेंगे जनरल बाजवा साहब से, चूँकि एक सीनियर सहाफ़ी का जैसे मैंने ज़िक्र किया, अजमल जामी साहब, तो उन्होंने ये कहा है कि बाजवा साहब से, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे, वो भी इनको, जो अभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, इनको बड़ा पसंद करते थे। तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तो फिर ज़ाहिर है ये हैं ही हैं, लेकिन देखना ये होगा, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के करीब तो जो भी आता है वो करीब हो के ही आता है। क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मैं पिछले 30 सालों से इस्टेब्लिशमेंट की या फ़ौज की आँख का तारा हूँ। तो इससे तो उन्होंने आज ये साबित कर दिया। तो वैसे भी जो भी आता है वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होता है तो वो आता है। लेकिन इनकी शख्सियत के बारे में, इनकी जो बाकी चीज़ें हैं, इनकी ज़ुबान के बारे में, इनकी तालीम के हवाले से, इनकी जो गुफ्तगू का तरीका है उसके हवाले से एक बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल हर तरफ से, तमाम धड़ों की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। तो जी ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, बन चुके हैं। अब देखते हैं इनकी काबीना के हवाले से कौन-कौन उनकी काबीना में होता है और क्या ये पाकिस्तान के लिए कोई मुस्बत जो पहलू है या पाकिस्तान के लिए कोई मुस्बत खबरें ला सकते हैं, स्पेशली इकॉनमी के हवाले से, कि इकॉनमी को ये किस हद तक ठीक कर सकते हैं, किस हद तक टैकल कर सकते हैं, जो कि बुरी तरह इस वक्त हम कहें कि इकॉनमी के जाल में फंसे हुए, तो क्या ये हमें उस जाल से निकालने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और आखिर में बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से कि अब चूँकि कोई इकोनॉमिस्ट या कोई जो इक़्तिसादी हवाले से जो कोई शख्सियत है वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आई, निगरान प्राइम मिनिस्टर, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि अब इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस वक्त के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।